ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारा जीवन जो चलता है उसमें विचारों का महत्व है। सोच अपना काम करता है, कल्पनाएं हैं, हमारे कार्य हैं, हमारी बातचीत है, हमारे व्यवहार हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा भाव संस्थान है, हमारी अंदर की जो भावनाएं हैं, हमारे हृदय में जो भावनाएं, सद्भावनाएं हो या दुर्भावनाएं, ये उठती है और इसका असर हमारे जीवन, व्यवहार और वातावरण पे पड़ता है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, हम बाहर की चीज़ों का जितना महत्व देते हैं उससे ज़्यादा महत्व हमारी भीतर की भावनाओं को देना चाहिए। मज़े की बात यह है कि भावनाएं दिखती नहीं, हालांकि हमारी सद्भावनाएं, हमारा चेहरा और हमारा हाथ पैर का जो गति है वो बदल देती है। जब दुर्भावनाएं अंदर पनपती है तो हमारा चेहरा, हमारे हाव भाव, हमारे हाथ पैर का जो चलन होता है वह बदल जाता है। और ऐसा कहते हैं, हमारे शरीर का आकार, हमारा चेहरा भी बदल जाता है। जिनकी भावनाएं खराब हैं, दुर्भावनाएं हैं, वह जो सियाने लोग हैं उनको पता चलता है, लेकिन जो दुर्भावनाएं या सद्भावनाएं रखता है उसे पता नहीं चलता है कि कितना फर्क उनके शरीर के आकार पर और चेहरे पे पड़ता है। भागवत की बात करते हैं तो भागवत वो ग्रंथ है जहाँ पे भाव और भक्ति का महत्व दिया है। भाव और भक्ति से हमारे अंदर क्या परिवर्तन आता है और हमारा जो व्यवहार है वो किस तरह से अपने लिए और लोगों के लिए सुखद बनता है। 10वें स्कंद में एक कहानी है। एक वृद्ध औरत फल बेच रही है। भिन्न भिन्न प्रकार के फल हैं। वो वृंदावन की गलियों में घूम रही है, लोगों से कह रही है, आप मुझसे फल खरीदो, मेरे पास अमरूद है, केले हैं और अनेक प्रकार के फलों के नाम लेके पुकारती है और सबके पास जाके कहती है, आप मेरे फल खरीदो। लेकिन वो दिन उनके लिए अच्छा नहीं था।
कोई फल खरीद नहीं रहा है, वो बहुत परेशान है, वो बहुत दुखी है, सोचती है अगर आज फल नहीं बिके तो मैं क्या खाऊंगी। उस समय क्या होता था, लोग रोज कमाते थे, उसी पैसे से दुकान में जाके रोज वही चीज़ें खरीदते थे जो उनको भोजन के लिए चाहिए। ये तो 2000 साल की बात कर रहा हूँ, लेकिन 50-60 साल पहले भी मैंने देखा है गाँव में, गांव के लोग कोई गूगल इकट्ठा करता है, कोई लकड़ियाँ इकट्ठा करता है, कोई खेत में से, ज़मीन में से सिंगदाने इकट्ठे करके बेचता है और उसी से खरीदी करता है। थोड़े से चावल, थोड़ा सा आटा, केरोसिन, मिर्ची, सूखा धनिया, ये लेकर शाम का भोजन बनता था। रोज कमाया, रोज खरीदा, रोज खाया, ये परंपरा थी। कुछ लकड़हारे लकड़ियाँ लेके आते हैं, दिन भर खेत में नहीं तो जंगल में घूमते हैं, लकड़ियाँ लाते हैं, बेचते हैं। हम सत्यनारायण की कथा पढ़ते हैं तो उसमें भी एक कहानी आती है, एक लकड़हारा लकड़ियाँ रोज बेचता है, लेकिन एक दिन वो संकल्प करता है मेरी लकड़ियाँ जितने भी दामों में बिकेगी मैं उस पैसे से सत्यनारायण भगवान की पूजा करूँगा। और उसमें एक ऋषि ने एक अच्छा संदेश दिया है, जिस दिन वो शुभ संकल्प करता है उसकी लकड़ियाँ डबल भाव में बिकती है। रोज 100 रुपये में बिकती थी, आज 200-300 में बिकी। अर्थात अगर आपके पास शुभ संकल्प है, सही करने की सोच है, तो आप कुदरत कहो या भगवान कहो, आपको मदद करते हैं। अब यहाँ पर ये वृद्धा गली गली घूम रही है वृंदावन के, कोई नहीं खरीद रहा। धीरे घूमते घूमते नंद बाबा के घर पे आती है। कृष्ण वहाँ पे बैठे हुए हैं, बाल कृष्ण, छोटे कृष्ण, मक्खन चोरी करने वाले कृष्ण, छछिया भर छाछ के लिए गोपियों के सामने नृत्य करने वाले कृष्ण, अपनी मैया को मुंह खोल के ब्रह्मांड दिखाने वाले कृष्ण, वो आते हैं और वृद्धा को कहते हैं, माँ जी क्या बात है, आपके पास इतने सारे फल है, मुझे दे दो, मैं खा लूँगा। तो माँ जी हंसी, बोले बेटा इसका मूल्य देना पड़ता है, इसका मूल्य दे, मैं तुझे दे दूँगी। कृष्ण ने बोला मुझे सब फल चाहिए, मैं सब फल खा लूँगा। वो बुढ़िया बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, इसका मूल्य चाहिए, इसकी कीमत चाहिए। तो कृष्ण बोला, अरे मैं मक्खन मिश्री खाता हूँ, मैया मुझसे पैसा नहीं लेती, मैं मक्खन की चोरियाँ करता हूँ, मैं दूध पीता हूँ, मैं मिश्री खाता हूँ, लेकिन गोप वाला मुझसे पैसा नहीं लेते, वे मुझसे मूल्य नहीं लेते। मेरे ग्वाल बाल हैं, हम लोग खेत में जाते हैं, वन में जाते हैं, गौओं को चराने के लिए,
तो सब गोपाल कुछ ना कुछ लाते हैं। कोई दूध लाता है, मक्खन लाता है, घी में भरी रोटियां लाते हैं, लेकिन मुझसे कोई पैसा नहीं लेता है। तू कैसी है? मुझसे दाम मांग रही है, तू मुझसे पैसा मांग रही है, यानी तू मुझे कुछ देगी तो मुझसे तू कुछ लेगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा है। वो बुढ़िया कहती है, मूल्य तो देना पड़ेगा, नहीं तो मैं क्या खाऊंगी? मुझे खाने के लिए भी तो कुछ खरीदना पड़ेगा, और मुझे कोई फोकट में नहीं देगा। मुझे मूल्य देना पड़ेगा कृष्ण, तू कुछ भी दे मुझे। कृष्ण कहता है, ठीक है, मेरे पास पैसे तो नहीं है, मेरे घर में अन्न भरा है। ऐसा करता हूँ, मैं चावल लेके आता हूँ, मैं तुझे चावल दूंगा, वो चावल से तुझे जो चाहे बना लेना, तेरा पेट भी भर जाएगा और मुझे फल दे देना, मुझे भी अच्छा लगेगा। मुझे मधुर और खट मीठे फल बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे दे दे। कृष्ण भागते भागते घर में गए। बुढ़िया भी बहुत खुश हो गई थी। कृष्ण का चेहरे का हास्य, सात्विक भाव, घुंघराले बाल, भोलापन, मीठी मीठी बातें और एक नासमझी, सब कुछ उस बुढ़िया को अच्छा लग रहा था। कृष्ण गए भागते भागते, छोटे छोटे हाथ थे, चावल लेके आया, लेकिन चावल रास्ते में गिरते गए। जब तक वो उस बुढ़िया के पास आया तो कुछ ही चावल बचे थे। अब बुढ़िया परेशान हो गई, इस चावल से क्या होगा, लेकिन कृष्ण से मोहित हो चुकी थी। उसने वो चावल अपने झोली में डाले और सारे फल दे दिए। कहते हैं वो बुढ़िया घर पे गई और चावल निकाले। जो कुछ चावल उसे मिले थे वे रत्न और मोती बन गए थे, वे रत्न और मोती बन गए थे। वो एक ही पल में करोड़पति बन गई। ये फल थे, उसका मूल्य उसे करोड़ों लाखों रुपया का हो गया। बहुत खुश हुई, कृष्ण के बारे में सोचने लगी। आंख में आंसू थे, भाव के आंसू आए, बहुत रोई, कृष्ण को याद किया, उसकी कृपा करुणा को याद किया और कृष्ण का नाम लेने लगी। ये क्या है? ये भाव जीवन है। ये आंसू कौन से हैं? ये दुख के नहीं, कमजोरी के नहीं, ये भाव के आंसू हैं। और भाव के आंसू के बारे में गुरुदेव कहते हैं, ये गंगा जमुना से भी पवित्र है। जो आंसू भाव के हो, जो आंसू दूसरों के दुख देखकर आते हो, वे गंगा जमुना के जल से ज्यादा पवित्र हैं। वे अमृत जैसे हैं। तो ये भागवत का प्रसंग भाव लाता है। कभी कभी ज्ञानी आदमी कठोर हो जाता है, कभी कभी तप करने वाला आदमी कठोर हो जाता है, कभी कभी ज़्यादा जप तप करने वाले भी कठोर हो जाते हैं। उनका हृदय पिघलता नहीं,
लेकिन हमारा एक प्रज्ञा गीत है कि हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। कैसे आएंगे भगवान, तुमने आंगन नहीं बुआरा, कैसे आएंगे भगवान। देखो, जब हम दूसरों के दुख, दूसरे के मुसीबत देख के हमारा हृदय पिघलता नहीं, हम वैसे के वैसे कठोर रहेंगे, तो भगवान कहाँ से मिलेगा, भगवान कैसे आएगा। हमारा हृदय अगर साफ निर्मल नहीं है, हमारा आंगन स्वच्छ पवित्र नहीं है, तो भगवान कहाँ से आएंगे। तो इसके लिए हमारा हृदय भाव से भरा होना चाहिए। मैंने एक प्रसंग देखा था, एक आदमी अपना नौकरी के बाद पहला सैलरी आया तो वह कैमरा लेके आया। उसकी पत्नी उसके साथ थी। पत्नी ने कहा, अपने कैमरा लिया, बहुत अच्छा लगता है, आज देखो मैंने नई साड़ी पहनी है, चलो आप मेरा फोटो खींचे। पहले मेरे अकेले का निकालो, फिर हम दोनों का निकालते हैं। तो बेटे ने कहा, नहीं, ये मैंने कैमरा लिया है, हम घर जाएंगे और मेरी माँ की तस्वीर पहले निकालूंगा। बीवी नाराज हो गई। उसने कहा, यह क्या मांजरा है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैंने अच्छे कपड़े पहने हैं, मेरी तस्वीर न निकाल के घर पे माँ बैठी है, उसे क्या मालूम भी पड़ेगा। तो उसने कहा, देख बात ऐसी है, बचपन में हम बहुत गरीब थे, हमारा घर मुश्किल से चलता था, कभी कभी तो एक समय भोजन बनता था। माँ हम बच्चों को खिलाती थी, खुद नाटक करके भूखी रहती थी। हमारे रिलेटिव के पास, सबके पास कैमरे होते थे, सब तस्वीर निकालते थे। कभी कभी माँ कहती, अपने पास भी कैमरा हो तो मेरी तस्वीर, पिताजी की तस्वीर, तुम्हारी तस्वीर निकालते। लेकिन हाय रे भाग्य, इतने दाम पैसे कहाँ थे। और इसी बीच पिताजी चल बसे। माँ की बहुत इच्छा थी पिताजी की तस्वीर खींचे। आज माँ बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन ये कैमरा लेने का उसका सपना अधूरा है। मेरी जिंदगी भर मैंने कोशिश की, मैं पैसा इकट्ठा करूं, मैं ईमानदारी से जीवन जीता था, इतना साल नौकरी किया, पैसे इकट्ठे नहीं कर पाया, लेकिन इस दिवाली को बोनस मिला, मेरा अरमान पूरा हुआ। बस मैं माँ को दिखाऊंगा, माँ देख तेरे अरमान पूरे हुए। पिताजी तो चले गए, लेकिन तू है, तू बैठ, तेरी तस्वीर निकालता हूँ, तेरा फोटो खींचता हूँ और माँ खुश होगी। पत्नी समझदार थी, बात समझी, उसकी नाराज़गी दूर हुई। वो अपने घर में गया
सिंगल रूम था, छोटा सा रूम था। माँ को बिठाया, नई साड़ी पहनाई और माँ का फोटो खींचा। ये क्या है? ये भाव जीवन है, ये भावना है। अगर वो वहाँ पे भी खींचता, माँ को क्या पता चलता कि इस कैमरे से पहला फोटो किसका खींचा है। लेकिन ये जो भावनाएं हैं, ये विचार से, व्यवहार से, कल्पना से भी ज़्यादा मजबूत है। हम उपासना करते हैं, उपासना भी सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है, हमारी भाव संस्थान है। हमारी भावना कैसी होती है, हमारा हृदय पिघलता है। अगर हम उपासना करें, जप करें, माला करें और हमारा व्यवहार कठोर रहे, तो कहीं पे गड़बड़ है। हृदय तो पिघल जाना चाहिए, नवनीत अर्थात मक्खन जैसा होना चाहिए। हम लोग माता जी और शैली जी को देखते हैं तो उनकी आंख में आंसू आते हैं। ये आंसू कौन से हैं? ये भाव के आंसू हैं। कुछ लोग गुरुदेव का नाम लेते हैं, अश्रुधारा निकलती है। ये क्या है? ये भाव के आंसू हैं। कभी कभी कुछ लोग, मैंने देखा था, मेरा मित्र कृष्ण भगवान का कीर्तन चल रहा था, घर में अकेला था, नया नया टेप रिकॉर्डर लिया था, कृष्ण के भजन लगाए थे। वो इतना भाव में डूब गया तो कृष्ण की जो तस्वीर थी वो पास में गया, रोया, तस्वीर को उठाया और इतना जोर से गले लगाया कि वो तस्वीर भी टूट गई। उसे लग रहा था मैं कृष्ण को मिल रहा हूँ, कृष्ण को गले लगा रहा हूँ, कृष्ण को प्यार कर रहा हूँ, कृष्ण करुणा से मुझे भी प्यार कर रहे हैं, और तस्वीर टूट गई। ये क्या है? ये भाव है। ये भाव के आंसू होते हैं। ये भाव के आंसू जो होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। शबरी के बारे में सुना है आपने? शबरी इंतजार करती है। इसमें क्या था? भाव और भक्ति थी। मेरी झोपड़ी का भाग्य बदलेगा, राम, मेरे राम आएंगे, उसका इंतजार। और क्या क्या खिलाऊंगी? हालांकि झूठे बेर खिलाए, राम ने प्रेम से खाया। शबरी के आंखों में आंसू थे। ये कौन से आंसू थे? कमजोरी के थे, दुख के थे, ये भाव के आंसू थे। और दुर्योधन का मेवा त्याग कर कृष्ण विदुर के यहाँ खाते हैं। विदुर भाव से पागल हो जाता है, भाजी खाते हैं, पकवान मिठाई छोड़ देते हैं। और विदुर इतने भाववश हो जाते हैं कि केले के छिलटे देते हैं और केले फेंक देते हैं। भगवान कुछ भी ना बोले, उन्होंने वो छिलका खा लिया। ये भाव जीवन है। और जब पांडव बड़ा यज्ञ कर रहे थे, तो यज्ञ करते समय कृष्ण ने कौन सा काम लिया? जो लोग आते हैं उनके पैर धोने का, और जूठा जो है, उस समय पत्रावली पान में भोजन खिलाते थे,
उसको इकट्ठा करके सफाई करने का काम लिया। ये क्या था? ये कृष्ण के अंदर क्या आया था? अपने भक्तों के प्रति भाव, प्रेम, और एक ठाकुरों के अपनी ठकराई भूल के अर्जुन का रथा का उनके सारथी बने, और इतने महान कृष्ण छछिया भर छाछ के लिए गोपियां बोलती थी, चल कृष्ण तू नाच, तुझे थोड़ी सी छाछ मिलेगी। वो भोले भाव से नाचते थे कृष्ण, ताता थैया करते थे। वो क्या था? वो भाव था। ये भाव जीवन था। हम जब शास्त्र पढ़ते हैं, हम ग्रंथ पढ़ते हैं या गुरुदेव के विचार पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं समझ में नहीं आता। मैं देखता हूँ गुरुदेव के विचार आते हैं, लोग व्हाट्सएप में पास ऑन करते, पढ़ते भी नहीं। पढ़े सोते चिंतन करे, हृदय को करुणामय बनाए, भाव के आंसू आए, कुछ भी नहीं आया। आगे से आया, पीछे धकेलिया। पढ़ना ही नहीं होता है। बिना पढ़े क्या भाव आएगा, क्या चिंतन उनका बदलेगा, क्या हृदय पिघलेगा? कुछ भी नहीं। ये तो सही नहीं है। विचार मिलते हैं, पढ़ो, बार बार पढ़ो, चिंतन करो, सोचो, हृदय को पिघलाओ, हृदय में करुणा लाओ, और फिर दूसरों को मिले, दूसरों का कल्याण हो, उस करुणा से दूसरों को दो, दूसरों को भेजो, तब सही बात बनती है और तभी तो फल मिलता है। ऐसा ही कुछ भी नहीं होता है। यंत्र और यांत्रिक कार्य कुछ नहीं देगा। यंत्र काम करता है, क्या फर्क पड़ता है अगर हम यंत्र बनेंगे। सुदामा जब मिलते हैं तो उनके पैर धो के, उनके तांदुल चावल ले लेके उनका भंडार भर देते हैं। द्रौपदी लाचार होती है, उनके वीर पति भीष्म पितामह कृपाचार्य कुछ नहीं करते, तब ये भाव के प्यासे कृष्ण आके उसकी इज्जत बचाते हैं। हाथी जंगल का शक्तिशाली प्राणी, मगर पैर पकड़ता है, कृष्ण को याद करते हैं, वो कृष्ण आ जाते हैं। नरसिंह मेहता हो, नामदेव हो, तुकाराम हो, जरूरत पड़ी दौड़े दौड़े आए। ये भगवान भाव के भूखे हैं। देवता भी भाव के भूखे हैं। जब तक भाव नहीं जगता देवता नहीं आते। ये बिना मोल मिलते हैं, लेकिन भाव नहीं तो आप करोड़ों रुपये का खर्च करो, बड़े बड़े यज्ञ करो, और राम कथाएं करो, भागवत की कथा करो, सम्मेलन करो, सत्संग करो, भाव नहीं है तो क्या अर्थ निकलता है। इसलिए जब भी भाव के आंसू आए, चाहे वो भगवान की बात हो, अपने गुरु की बात हो, माता पिता और पूर्वज की बात हो, संसार में रहे साधुओं की सज्जनों की बात हो, भाव के आंसू आते हैं तो बहने दो, बहने दो, बहने दो। तुम सचमुच में पवित्र पावक हो जाओगे। तुम्हारा जीवन बदलेगा, सबका जीवन बदलेगा। आज के लिए बस इतना।